गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे दी फान दे हैड चैप्टर फ्रॉम बिहाइव बुक स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई बोर्ड का हैज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। यहाँ आइजैक एसिमोव बोले हैं जे फ्यूचर जनरेशन में बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट पूरा एकदम कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे और इसी के आधार पे ये चैप्टर शुरू होता है। जब टॉमी एक बुक पुराना जमाने जब दादाजी उनका दादाजी का दादाजी जब एकदम छोटा बच्चा थे तब पढ़ाई करते थे बुक में, और टॉमी और मार्जी लगभग 134 इयर्स आफ्टर दे विल रीड ओनली कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। They have not seen this kind of school, this kind of books, pages, pen, paper, nothing else. They will read only by computer, and their teacher will be also robotic teacher. So here Margie, his sister of 11 years, and Tommy is 13 years. So Margie has wrote a diary page date mentioned 17 मई 2157, माने जो समय का बात बताया जा रहा है कि आज से लगभग 130 से भी ज्यादा साल बाद का बच्चा कैसे पढ़ाई करता है, बुक के बारे में उनका क्या सेंस है, हमारे स्कूल के बारे में उनका क्या सेंस है ना। मार्जी जब ये डेट लिखता है किस लिए ना, डायरी में एक पेज टाइटल देता है, Today Tommy has found a real book. What is the real book? Real book that is printed by pen and paper. That is the real book. And Tommy जब इस रियल बुक को देखता है वो समझता है रियल बुक एटिक के ऊपर, छत के ऊपर एक छोटा सा रूम में, स्टोर रूम में पड़ा हुआ था रियल बुक। तो इसको देख के जो बहुत ओल्ड हो गया था, सिकुड़ गया था, पुराना पेजेस हो गया था, तो आइडिया किया जे आज का जमाना से बहुत दिन पहले जब दादाजी बोले थे, उनका दादाजी जब छोटा बच्चे थे तब ऐसे बुक से पढ़ाई करते थे। ये सुन के और समझ के टॉमी और मार्जी हंसने लगे। एक्चुअली इस कहानी में दिखाया गया जे कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग से कितना बच्चों को प्रॉब्लम है, और दादाजी के दादाजी यानी आज का जो दिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं 2023 में, आज का जो बुक ऑफ एरा, ये बुक ऑफ एरा जब खत्म हो जाएगा तब स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड का पढ़ाई करेंगे। तो 2023 से 2157 एरा 100 लगभग 34 साल बाद, आफ्टर 134 इयर्स, इस समय टॉमी जो बुक पढ़ता है और मार्जी जो बुक पढ़ता है, टोटली रोबोटिक कंप्यूटर बेस्ड देयर टीचिंग। तो इसी में इन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, इस बुक के बारे में इन लोग को जानकारी नहीं होता है। तो दोनों भाई और बहन इसके बारे में देखता है, और मार्जी जो 11 इयर्स ओल्ड, वो अपना पढ़ाई जब भी करती है, अपना बेडरूम के जस्ट बगल में उनका स्कूल है, उस स्कूल में वो जब प्रॉपर टाइम में आती है, किसी भी समय हो सकता है, रात 2 बजे भी हो सकता है, सुबह 10 बजे भी हो सकता है, और कभी भी उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। और वो स्कूल में वो मैकेनिकल टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर उनको देते थे होमवर्क, और होमवर्क में मर्जी बार बार खराब रिजल्ट कर रही है। तो इसको देखते हुए टॉमी और मर्जी का जो माँ होती है मिसेस जोन्स, ये काफी चिंतित हो जाती है, और वो जाके काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको दिखाता है जे इनका क्या हुआ, ये मैकेनिकल टीचर इनका ये स्टडी इतना खराब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद जानेंगे कि मैकेनिकल टीचर होता है क्या। The mechanical teacher is a computer-oriented or generated robotic teacher. It has a level fixed to teach children.
ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रोबोटिक टीचर, इट हैज अ लेवल फिक्स टू टीच चिल्ड्रेन। माने ह्यूमन टीचर नहीं है, वो क्या करता है, वो बच्चों को जो भी कोई कंप्यूटर या मशीन के द्वारा अपना सारे के सारे इंफॉर्मेशन पढ़ाता है या होमवर्क देता है, वही यही जानता है बच्चा लोग। तो रियल टीचर, ह्यूमन टीचर, मैन टीचर के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है। जबकि ना ग्रैंडफादर जब छोटा बच्चे थे तो उस टीचर के द्वारा पढ़ते थे। और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर कौन है ना, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। माने काउंटी इंस्पेक्टर एक मैन है जो राउंड लिटिल मैन और रेड फेस, और जो एक मैकेनिकल टीचर को स्कूल को रिपेयर करता है, जिसके सामने बहुत सारे टूल्स, बॉक्स, डायल्स, वायर सब रहता है, इसके द्वारा ठीक करता है। तो मार्जी का माँ मिसेस जो जाती है उनके सामने काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जे मेरा बेटी का ये इसको ठीक कराना है, मैकेनिकल टीचर को। और जब देखा जाता है काउंटी इंस्पेक्टर देखते हैं उसका टीचर पार्ट को अलग कर देते हैं, तो इसको देख के मार्जी काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर उसका टीचर पार्ट एक साथ नहीं होगा तो उसको पढ़ाई में और दिक्कत होगा। क्योंकि ऐसा ही एक बार टॉमी के साथ भी हुआ था। टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन का टीचर पार्ट लगभग 1 महीना से अलग हो गया था और टॉमी को भी बहुत दिक्कत हुई। तो यही मार्जी डर रही थी। फिर क्या हुआ ना, काउंटी इंस्पेक्टर इसको 1 घंटा समय लेके बना देते हैं और बोलते हैं दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दिस लिटिल गर्ल, दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैज गियर्ड अप सम लेवल। मैंने मार्जी का जो लेवल था उस लेवल से कुछ लेवल आगे चले गए। मैंने यानी मार्जी अगर क्लास 7 स्टैंडर्ड में पढ़ती है तो उनका जो क्वेश्चन आ रहा था वो थोड़ा आगे 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मार्जी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी और इसलिए वो बहुत खराब रिजल्ट कर रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर इसको 10 इयर्स का लेवल से पूरा बांध देते हैं। 10 इयर्स लेवल में मार्जी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मार्जी उनका माँ घर आ जाता है। टॉमी और मार्जी डिस्कस करती है वही पुराना स्कूल, पुराना एजुकेशन, इसके संबंध में। मार्जी बोलती है आई हेट स्कूल, क्योंकि मार्जी को स्कूल के बारे में इतना ही पता था जो उनके घर के बगल में जो है वो उनका बेडरूम के जस्ट बिसाइड में उनका स्कूल है। जब भी उनको जरूरत पड़ता है, जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम में वो पढ़ाई करती है, क्वेश्चन आता है और वही वो समझती है स्कूल है। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों डिस्कस करता है और मार्जी सोचती है जे एक्चुअली दादाजी जब छोटा बच्चा थे इन लोग के जैसा, यानी आज का समय इसमें दिखाया जा रहा है उन लोग के लिए पास्ट। आज हम लोग जो 2023 में पढ़ाई करता हूं, दिस इज पास्ट फॉर मार्जी एंड टॉमी, दैट इज फ्यूचर फॉर अस। 2157 इज फ्यूचर फॉर अस। इसको अच्छा से समझना है स्टूडेंट। ये 1957 जो ईस्वी दिखाया जा रहा है ये आज से बहुत साल बाद होगा, लेकिन आज से बहुत साल बाद का स्टूडेंट कोई बैठ के हमारा एजुकेशन प्रोसेस के बारे में सोच रहा है। तो हमारा एजुकेशन जो है 2023 का ईयर में, ये तो उन लोग के लिए पास्ट है। तो इस पास्ट ईयर में स्कूल के बारे में मार्जी सोचती है, जे स्कूल उन लोग के लिए फिक्स्ड, टॉमी बताता है जो उन लोग के फिक्स्ड एक स्कूल बिल्डिंग रहता है जिसमें बच्चा आसपास गांव से या आसपास एरिया से आता है और सारे के सारे टीचर जो है मैन टीचर होगा। तो मार्जी को बिलीव नहीं हो रहा था, जे मैन टीचर को तो ज्यादा नॉलेज हो ही नहीं सकता। फिर टॉमी बोला जे आपको कुछ जानकारी नहीं है, मैन टीचर को ज्यादा जानकारी होता है और
कंप्यूटर में यानी मैकेनिकल टीचर को उतना ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। फिर मेन टीचर के पास सब बच्चा एक ही शो में आता है, डिफरेंट क्लास नहीं होता है, एक ही पीरियड या एक ही टाइम में सेम सब्जेक्ट पढ़ाई होता है और सारे के सारे बच्चा टुगेदरली आता है आसपास एरिया से और वो लोग आके शाउटिंग, लाफिंग, टॉकिंग करता है और एक साथ पढ़ाई करता है, एक साथ होमवर्क बनाता है। कोई अगर होमवर्क बना नहीं पड़ा है तो दूसरा कोई उसका होमवर्क से हेल्प करता है। इसी तरह सब एक बहुत फनी वे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। यही देख के मार्जी को धीरे धीरे अच्छा लगता है और मार्जी जो अपना स्कूल सिस्टम को बोलती थी जे आई हेट स्कूल, नाउ जब वो ग्रैंडफादर के समय का एजुकेशन सिस्टम देखती है, स्कूल देखती है, तभी उनको बहुत अच्छा लगता है और कहानी का टाइटल में आता है जे दाफान दे है, यानी इतना मजा दे माने ग्रैंडफादर के बारे में बोला जा रहा है उन लोग का जेनरेशन का, और इतना मजा उन लोग को आता था पढ़ाई करने के लिए। माने हम लोग का जो पढ़ाई है, हम लोग उनका दादाजी का दादाजी हो गए, ठीक है ना, और हम लोग का जो पढ़ाई है, जो सारे बच्चा एक साथ पढ़ाई करता है, होमवर्क शेयर करता है, अपना टिफिन शेयर करता है, खेल धूल, हंसी लाफ्टर सब कुछ चलता है, तो इसी को देख के मार्जी को बहुत अच्छा लगता है। मार्जी यही सोचती है अपने पढ़ाई के बीच भी, और इस डिफरेंशिएट को दिखाया गया। तो दोस्तों यही था ये कहानी द फान दे हैड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज मैकेनिकल टीचर, हम बता दिया। हु इज अ काउंटी इंस्पेक्टर, वो भी बता दिया काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, कौन है। और उसके बाद आता है कि टॉमी मार्जी का एज, टॉमी का 13 था और मार्जी का 11 था। तो डिफरेंस बिटवीन आवर स्कूल एंड देयर स्कूल, देयर स्कूल मीन्स दादाजी ग्रैंडफादर व्हेन वाज मेयरली अ चाइल्ड, ठीक है ना। उस समय का एजुकेशन जो बार बार बताना, मुझे काफी फन था, मजा था इन लोग के लिए। और इन लोग का एजुकेशन क्या, अकेले पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टीचर जो भी होमवर्क देंगे उसी को अकेले करना होगा, और वही मशीन बेस्ड एजुकेशन, टीचर तो मैन टीचर रहेंगे ही नहीं और कहीं जाना भी नहीं होगा। तो ऐसा डिफरेंस भी दोनों में है, इसको देखना है और इस पढ़ाई में आगे बढ़ना है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक कमेंट दोगे। थैंक यू।